उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज जो कहानी मैं कहने जा रहा हूं वो समर्पित है हम सब की रियल वैलेंटाइन को, माँ को। नमन करता हूं मातृशक्ति को और सुनाता हूं कहानी माँ। इस कहानी के लेखक हैं मुंबई के होनहार रचनाकार राजेश रघुवंशी। ट्रेन में यात्रा करते समय सुरेश के सामने बैठे यात्रियों की आपसी बातचीत ने सहसा सुरेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे खिड़की के पास बैठे एक यात्री के बारे में बात कर रहे थे। ध्यान जब उस तरफ गया तो देखा कि एक बूढ़ी महिला खिड़की की तरफ मुंह कर पूरे समय बाहर ही देख रही थी, पूरे उत्साह के साथ, जैसे कोई बालक पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा हो। लगभग 75 वर्षीय उस वृद्धा को देखकर बरबस ही सुरेश को अपनी स्वर्गवासी माँ का स्मरण हो आया। जब भी सुरेश परिवार सहित घूमने जाता तो अक्सर वो विंडो सीट पर ही बैठने की जिद किया करती थी। बड़ी झुंझलाहट के साथ उसे खिड़की के पास की सीट पर बिठा देता था, पर उस समय उसके चेहरे के भावों को कभी समझ नहीं पाया था। आज जब उस वृद्धा को देखा तो लगा कि मानो माँ ही सामने बैठी हो। माँ से मिलता जुलता ही उनका रूप था। जब तक उनके उतरने वाला स्टेशन नहीं आया तब तक वो उसी एक समान स्थिति में ही बैठी हुई थी। जब स्टेशन आया तो हल्के कांपते हाथों से उन्होंने उठने की कोशिश की, किसी को लग न जाए इसका पूरा ध्यान रखते हुए। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा तो सुरेश ने उनके हाथों को आराम से थामकर कहा, माँ आराम से उतरिए। वो महिला मुस्कुराते हुए स्नेहपूरित नजरों से ढेर सारा आशीर्वाद दे आगे बढ़ गई। अचानक सुरेश को लगा कि वो उन आंखों को भली भांति जानता है। हाँ, वही तो हैं, बिल्कुल वैसी ही। जब कभी माँ के कामों में हाथ बटा देता तो वो इसी तरह स्नेह का अथाह सागर आंखों में लिए उसे देखा करती थी। उस समय उन आंखों के भावों को पढ़ने का ना तो समय ही था और ना ही समझ। सुरेश को अनुभव हुआ आज माँ जीवन से चली तो गई है, पर अब भी वो अनेक रूपों में आसपास मौजूद है, अपनी संतान के शुभ के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। वो जीवित रहती है हर एक माँ में, उसी रूप में जैसे रहा करती थी अपने बच्चों के साथ, हमेशा हमेशा हमेशा। उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। सच है कि माँ से बढ़कर दूसरा कोई वैलेंटाइन नहीं हो सकता। एक माँ ही है जिसे हमारी सच्ची परवाह होती है, बिना किसी स्वार्थ के। लव यू माँ, लव यू वेरी मच। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो यूट्यूब में जाकर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। सुझाव हो, शिकायत हो या तारीफ, लिखते रहिए अपने मन की बात। नमस्कार।